हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, डिंग हाँकना, मूर्ख होना, संभाल न पाना या महत्वाकांक्षी होना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डिंग हाँकना। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए का सही उत्तर है डिंग हाँकना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विहित शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है। विहित का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा। सहित, निषिद्ध या विपत्र या मिलित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निषिद्ध। है ना, विहित का सही उत्तर होगा निषिद्ध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। कौन सा जो है स्वर संधि नहीं है इनमें से। है ना, तीन जो है स्वर संधि है और एक नहीं है। ठीक है, स्वर संधि नहीं है। महा प्लस आशय यानी महाशय तो स्वर संधि है, ये सही है। भूधार यानी भू प्लस उद्धार। ठीक है, उद्धार, तो यह भी जो है आपका हो गया स्वर संधि। है ना, तो यह भी स्वर संधि है। प्रौढ़, ठीक है, यह भी संधि है, स्वर संधि है। अजंत यह जो है स्वर संधि नहीं है, जबकि यह व्यंजन संधि है। कैसा, अज। ठीक है, उसके बाद अंत, अजंत। ठीक है, तो ये है जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। अभिलाषा या कामना या जिज्ञासा या कल्पना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है जिज्ञासा। अगला प्रश्न देखते हैं। संधि किसे कहते हैं। वर्णों के मेल को, वाक्यों के मेल को, शब्दों के मेल को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वर्णों के मेल से जो है संधि बनता है। संधि की परिभाषा के अनुसार वर्णों के सार्थक मेल को, है ना, जिससे कोई अर्थ निकले, है ना, उस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों का मेल होता है। किसमें स्वर वर्णों का मेल होता है। तो स्पष्ट दिख रहा है, यह स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य पद की प्रधानता किस समास में होती है। इनमें से किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे पहला पद की प्रधानता नहीं, दूसरा पद की प्रधानता नहीं, बल्कि तीसरे यानी या अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इनमें से किस समास में ऐसा होता है। बहुब्रीहि समास में, अव्ययी भाव या द्विगु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अन्य पद या तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए है नीलकंठ। नीलकंठ किसको बोला जाता है। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, है ना, शंकर भगवान, उनको बोला जाता है नीलकंठ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गीता गाना गा चुकी है ना, यह गीता गाना गा चुकी कौन सा काल है। इसमें जो है कौन सा काल है। गीता गाना गा चुकी, इसमें कौन सा काल है। भविष्य काल, तो यह तो नहीं हो सकता। भूतकाल सही है। ठीक है, वर्तमान भूतकाल यह भी नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है भूतकाल। गीता गाना गा चुकी, ठीक है, मतलब कौन सा होगा, भूतकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास या श्लेष या चमक, सॉरी यमक या फिर रूपक। ठीक है, तो अनुप्रास तो है नहीं, यमक भी नहीं है, रूपक भी नहीं है, श्लेष,
है ना। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक वाक्य में, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जब रहते हैं तो उसको बोला जाता है श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक शब्द में एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, यहाँ पर है श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पिंगासी शब्द का अर्थ क्या है? पिंगासी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है नील का पौधा। ठीक है, पिंगासी बोला जाता है नील के पौधे को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है यथाशक्ति में अव्ययी भाव है। ठीक है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर वर्ण छांटिए, इनमें से कौन जो है स्वर वर्ण है? ठीक है, तो सीधी सी बात दिख रहा है, अ आ इ ई जो है स्वर वर्ण है। ठीक है, स्वर वर्ण है अ आ इ ई। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्थान का शुद्ध रूप है, उत्थान का शुद्ध रूप है। ठीक, तो यह बेसिकली कहना चाहता है उत्थान को, है ना। यह जो उत्थान है इसका जो है शुद्ध रूप है उत्थान। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, उत्थान का शुद्ध रूप है उत्थान। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न। दोनों पद की प्रधानता किस समास में होती है? दोनों पद की प्रधानता, है ना। तो तत्पुरुष समास में प्रथम पद नहीं अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय में पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य होता है। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, दूसरा जो है विशेष्य होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा या फिर तीसरा, है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राम सीता या फिर दिन रात, है ना, दिन रात, यह सब जो है आपका द्वंद्व समास है। दिन रात यह एक द्वंद्व समास है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रश्मि का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा जो शब्द है वह रश्मि का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं किरण, अंशु, सम्मद या मयूराव। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इनमें से किरण, अंशु, सम्मद यह, ठीक है, जो है आपका रश्मि का पर्याय है। ठीक है, मयूराव जो है रश्मि का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी नहीं सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, सम्मद। ठीक है, सम्मद जो है सही उत्तर है। मयूराव, अंशु और किरण यानी रश्मि, है ना, यह प्रकाश का जो किरण, सूर्य के प्रकाश का जो किरण निकलता है, विकिरण निकलता है, उसको रश्मि बोला जाता है। उसी को किरण बोला जाता है, रश्मि बोला जाता है, मयूरा बोला जाता है और अंशु बोला जाता है, लेकिन सम्मद नहीं बोला जाता। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, सम्मद नहीं बोला जाता, यानी रश्मि का पर्यायवाची नहीं है बोलने से सम्मद जो है रश्मि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधे को दिया दिखाना का क्या अर्थ है? अंधे को दिया दिखाना का क्या अर्थ है? बिना विचारे कार्य करना या हानि लाभ से निर्लिप्त रहना या अपनी ही बात कहना या व्यर्थ के कार्य करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है व्यर्थ से कार्य करना, व्यर्थ के कार्य करना, है ना। व्यर्थ का काम, बिना मतलब का जो काम करता है उसको बोला जाता है अंधे को दिया दिखाना। ठीक है, अंधे को दिया दिखाने से कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, उसको तो दिखाई देने वाला नहीं है क्योंकि अंधा है। ठीक है, चाहे दिया दिखाओ, टार्च दिखाओ, मोमबत्ती दिखाओ, कुछ भी दिखा दो वह दिखेगा नहीं, है ना। उसको अंधेरे में रख दो या उजाले में रखो, उसके लिए तो सब चीज़ बराबर है ना। तो
इसी प्रकार से व्यर्थ के काम करना है ना, बिना मतलब का काम करना, उसको बोला जाता है अंधे को दिया दिखाना। अगला प्रश्न देखते हैं, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? सकर्मक क्रिया में जिसमें कर्म हो, है ना, सकर्मक, तो सीधी सी बात है कर्म की प्रधानता होगी, है ना। सकर्मक बोल रहा है, इसका अर्थ है सकर्मक में कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, सिर धूना, सिर धूना मुहावरा का क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित होना,